जय भोलेनाथ। सावन के महीने में भोलेनाथ पर क्या चढ़ाएं और क्या चढ़ाने से आपको कौन सा फल मिलता है। देखिए, बेलपत्र को शिवलिंग पर जब चढ़ाते हैं तो उसे उल्टा करके चढ़ाया जाता है। और जल चढ़ाने की विधि आपको जैसे दिखाई जा रही है। पहले गणपति जी का जो स्थान है, जो कार्तिकेय जी का स्थान है, जहाँ भगवान भोलेनाथ की पुत्री अशोक सुंदरी हैं, पहले वहाँ पर जल चढ़ाया गया है। फिर भोलेनाथ पर चढ़ा करके माँ पार्वती, कार्तिकेय जी, गणपति जी और नंदी पर जल चढ़ा करके सभी से मंगलमय प्रार्थना और आशीर्वाद की कामना की जाती है। यदि आप जल में तिल चढ़ाते हैं तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर तिल चढ़ाने से आपके सुख वैभव में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। चावल चढ़ाने से आपके बिजनेस को, व्यापार को बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। यदि आप चंदन का लेप लगाते हैं और उस पर 108 चावल के दाने लगाएं तो इससे आपकी मनोकामना सिद्ध होती है। चंदन को घिसते समय आप भगवान भोलेनाथ के पंचाक्षरी मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम महाकाल नमः। इस तरह से जो आपके गुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र है उसका भी उच्चारण करते हुए चंदन को घिसें। और चंदन को घिसकर यदि आप एक तिलक लगाना चाहते हैं तो एक तिलक लगाइए। यदि आप चंदन के द्वारा त्रिपुंड बनाना चाहते हैं तो त्रिपुंड बनाइए। परंतु त्रिपुंड बनाने के क्या लाभ हैं, एक तिलक के क्या लाभ हैं, उस पर चावल लगाने के क्या लाभ हैं, या जो त्रिपुंड आप बनाएंगे उसके साथ यदि ओम बनाते हैं या उसके बीच में त्रिनेत्र बनाते हैं तो उनके क्या क्या लाभ हैं, ये हमारे चैनल पर भगवान भोलेनाथ के लिए क्या क्या चढ़ाने से क्या फ़ायदे मिलते हैं एक अन्य वीडियो में भी बताया गया है। वहाँ से आप ये लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चंदन का जो लेप आप लगाएंगे भगवान भोलेनाथ को, उस चंदन के लेप पर आप अपनी मनोकामना बोलते हुए 108 चावल के दाने लगाएं तो आपकी मनोकामना भगवान भोलेनाथ जरूर पूरी करते हैं। भगवान भोलेनाथ पर यदि आप कोई भी हर दिन यदि अगर सक्षम हैं आप तो 108 दाने जरूर चढ़ाएं किसी भी अनाज के। कुछ अनाज इसके लिए वर्जित हैं, वो भी हमारी अन्य वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो जितना आप भगवान भोलेनाथ पर सावन के दिनों में खाद्य पदार्थ, फल फ्रूट या जो इन्हें कई प्रकार के पत्ते प्रिय हैं वो चढ़ाते हैं तो उसका फल आपको पूरे साल लाखों करोड़ों गुना होकर के भगवान भोलेनाथ प्रदान करते हैं। किसी भी प्रकार की जो आप पूजा करते हैं उसमें प्रार्थना का विशेष महत्व होता है। भगवान भोलेनाथ पर बेलपत्र यदि आप हर रोज़ चढ़ा सकते हैं तो इसका अनन्य फल आपको प्राप्त होता है। भगवान भोलेनाथ पर यदि आप शहद चढ़ाते हैं तो शहद चढ़ाने से आपके रूप लावण्य, सौंदर्य की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ आपकी वाणी में मिठास लाते हैं। साथ ही यदि आप समाज में लोकप्रियता चाहते हैं तो शिवलिंग पर गंगाजल में शहद मिलाकर जरूर चढ़ाएं। शर्करा यदि आपके पास उपलब्ध हो तो शर्करा को भी उसमें मिलाकर चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ जल्द प्रसन्न होकर आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। अपने घर भोलेनाथ पर चढ़ाए गए जल की कुछ मात्रा उसी लोटे में जरूर लेकर के आएं और अपने दोनों जो गेट के द्वार हैं उन पर जरूर डालें। जय भोलेनाथ।